माशाअल्लाह। मेरी माओ और बहनों, आप तमाम ही हजरात अभी पर्दे के ताल्लुक से एक्शन देख रही थी। आप लोग बहुत सारी तकरीरें सुनती हैं, एक्शन देखा करती हैं, लेकिन पर्दे जैसी अहम चीज़ों को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश नहीं करती। मैं आप हजरात को ये बता दूँ कि दुनिया की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं सभी को पर्दे में रखा जाता है। तो हम लोग भी एक कीमती चीज़ है, इसीलिए अल्लाह ने हम सबको पर्दा में रहने का हुक्म दिया। तो आइए हम सब मिलकर अहद करें कि इंशाअल्लाह अपने ऊपर पर्दे को लागू करेंगे और मुकम्मल पर्दे में रहेंगे। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नज़्मो ज़ब्त यानी अनुशासन के ताल्लुक से एक छोटी सी बच्ची रेशमी बिनते शाह आलम को दावत स्टेज दूंगी कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। देखिए, छोटे और मुख्तसर अमल कीजिए, सलीका और मुख्तलिफुल जिहाद फैले हुए अमाल के लिए नज़्मो ज़ब्त की ज़रूरत पड़ती है। इससे उन अमाल की अंजामदही और सहूलत पैदा हो जाती है। इसी तरह फैले हुए निज़ाम पर काबू और कंट्रोल पाया जा सकता है। इसलिए हमें तालीम के साथ साथ सलीकामंदी और नज़्म इंतज़ाम तबदील के जरिए सलीकामंदी और नज़्म इंतज़ाम की महारत और सलाहियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। इसके लिए मैं रेशमी बिनते रीसा को मदऊ करती हूँ कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सलाम है। नियमों के अनुकूल चलना, अपने से बड़ों के प्रति उचित सम्मान दिखाना, उनकी आज्ञा का पालन करना और अच्छे ढंग से व्यवहार करना, ये सभी अनुशासन शब्द के अंतर्गत है। अनुशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। मदरसा में या घर में, कार्यालय में या कारखानों में, खेल के मैदान में या युद्ध क्षेत्रों में, सभी जगह अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन के बिना पूर्णता अराजकता या निकटता हो जाएगी। यही कारण है कि अनुशासन को इतना जोर दिया जाता है। अगर मदरसा में लड़की अनुशासनहीन हो जाए तो शिक्षकों के लिए मदरसा कार्य संभालना कठिन हो जाएगा। स्वयं लड़की कुछ नहीं सीखेगी और शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस तरह अधीनस्थ कर्मचारी कार्यालय एवं कारखानों में अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की आज्ञा न माने तो उत्पादन एवं व्यवस्था कार्य करना दुष्कर हो जाएगा। जरा ख्याल करें, अगर लोग सब अनुशासनहीन हो जाए और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लगे तो देश की क्या दशा होगी। तब कोई योजना एवं संगठन में रहेगा। उसी तरह सेना एवं अपने आर्ची अपने जनरल एवं कमांडर की आज्ञा मानना स्वीकार कर दे तो शत्रु एवं गुंडों को देश पर अपना अधिकार स्थापित करने में कुछ देर नहीं लगेगी। इस तरह अनुशासनहीन राष्ट्र एक विषम स्वतंत्र रहने की आशा नहीं कर सकता। घर एवं खेल के मैदान में जैसे छोटे स्थानों में भी लोग अनुशासन के बिना कार्य नहीं कर सकते। अगर परिवार में अनुशासन नहीं रहे तो परिवार के सभी लोग मनमाना कार्य करने लगेंगे, तब परिवार में शांति एवं व्यवस्था न रह सकेगी। खेल के मैदान में अगर खिलाड़ी खेल के नियमों एवं रेफरी की आज्ञा का पालन नहीं करे तो खेल हो ही नहीं सकता। अनुशासन अच्छी चीज है और इसमें कुछ बुराई नहीं है। यह चरित्र का निर्माण करता है तथा एकता एवं सहयोग की भावना का विकास करता है। इसलिए आवश्यक है कि लड़कों एवं लड़कियों